Vijay Films. घासीराम पंडित और नाई पासे रे भैया सुन मेरे सुन भैया और सुनिए कोई एक जगह है निवास जी। पंडित नाई को संग है सुन भैया सुन भैया जी सुनिए कोई दोनों रहे एक साथ जी। एक दिन दोनों बैठे थे रे भैया सुन मेरे सुन भैया सुनिए कोई आगे सुनाऊं गंगा हाल जी। पंडित बोले बुलाखी से रे नाइया सुन मेरे बुलाखिया सुन मेरे कोई मन में तो उठता सवाल जी। अरे बुलाकी आज तो मन में एक बात आ रही है, कह दूं का? हैं? एक क्यों चार कहो कहवे में का जाते। देख हमारे काम तो सब है ही गए, चौना चारों धाम की यात्रा करे आवे। हाँ हाँ बड़ो नेक विचार है पंडित जी, मिश्रानी को साथ ले जाइयो। नहीं रे पंडितानी पे चलो ना जावे गो, ऐसो कर तू चल। मैं नाय पंडित जी मरवाओगे का? मरवाओगे? नाय वो बात नाय, तुम्हें तो पता हुए पंडित जी घर में चवन्नी अठन्नी 12 आना रहे बिन को खवावे गो रुपया कमाए वारो को और तो है नाय, और राम प्यारी हमें जावन नाय देगी। देख रे बुलाकी हमसे मत कर चालाकी, अगर तू ना नुकुर करेगो तो तेरा का पानी बंद, समझो? अरे नाय नाय पंडित जी ऐसा मत करो, मेरी रेजगारी को का होगो। मैं एक काम करूं? बोल का काम करेगो बता, जल्दी बता। मैं राम प्यारी से पूछ आऊं। हाँ हाँ जा जल्दी जा, पूछ गया पर सोच लियो मने करी तो। नाय पंडित जी नाय, मैं बाय मनाए लूंगो, चिंता मत करो। इतनी कै घासी चली गयो रे भैया सुन मेरे सुन भैया रे सुनिए कोई पलटी न करी है आबार जी। गिर तो पड़ा तो जाई रहो रे भैया सुन मेरे सुन भैया रे सुनिए कोई चली रहो टेढ़ी मेरी चाल जी। हाँ पता ठाड़ो
सुन प्राणन प्यारी, कोई रहो आवाज लगाए जी। नाय खोलो जब द्वार है रे भैया, सुन मेरे सब भक्तों सुनिए, कोई गुस्सा गई बाए आए जी। राम प्यारी, ओ राम प्यारी, अरे कहाँ मर गई? काय को टेटुआ भार की चिल्ला रहे हो? काम कर रही हूँ, कोई पलिका तो नहीं लाए दो जो कि आराम कर रही हूँ। और ये तुम्हारी चवन्नी है ठंडी, घिनते मैं तो दुखी हो जाऊँ। अरे भागमान, अब अंदर तो चले, या जा सब रामायण यहीं कह देगी। अरे राम प्यारी, आज तो पंडित जी ने हमें बड़े धर्म संकट में डाल दिया। धर्म संकट जी का हो जी? कोई कुआ पोखर को नाम लगे है? तू रहेगी पूरी गमार की गमार, कुआ पोखर नाए मुसीबत। तो ऐसे बोलो, हमने कही कि जाने का धर्म संकट होवे। हाँ बोलो, का मुसीबत है? हमसे तो कहो, हम दूर करें। तो सुनो राम प्यारी, पंडित जी जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा को। तो जान दो, तुम्हें काय को पी रह रही है? पहले पूरी बात तो सुन ले, फिर देख तेरे ऊपर होवेगी। तो पहले पूरी बात कह लियो, तब ही बोलूंगी। देख, खुद तो जा रही है और हमें उस संग ले जा रही है, और हमने मने करी तो हमारा हुक्का पानी बंद करने की धमकी दे रही है। कहा करूं, कछु समझ में ना आए रही। ले कर ले बात, बस से इतने का बात पे पिराए रहो है। लाओ काने ते लाओ, हम तुम्हें बतावे कहा करनो है। अरे राम प्यारी, तू तो बड़ी जमाता नहीं समझदार नहीं है, तो कहाँ उठाऊं, कहाँ धरूं और कहाँ करूं? अब मोई छोड़ो और जल्दी से पंडित जी के पास जाओ। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। आओ बोला की आएगो, बात करे आओ अपनी प्यारी से। हाँ पंडित जी, संग तो हम लेंगे, पर एक बात सुन ले। हाँ सुना। पहले तो हमारे घर की रेजगारी को खर्चा पानी दे। खर्चा पानी? हाँ पंडित जी, जब हम तुम्हारे संग चलेंगे तो खर्चा पानी को बच्चा का भीख मांग के करेंगे। दूसरी बात, चल तेरी पहली बात मानी, ले जे दाम। अब बता दूसरी बात। देखो पंडित जी, हम रास्ता में रोज रात को एक सवाल पूछेंगे। सवाल? काय को सवाल? तू को मास्टर है गो का? सुन ले, तुम्हें बस सवाल को जवाब रात में ही देनो है। अच्छा, अगर मेरे सवाल को जवाब तुम पे ना आयो तो खा रहेगो। ना बाई जगह से वापस आ जाऊंगो। अगर मंजूर हो तो बोलो, ना तो जिते मर्जी आए बिते डोलो। चल तेरी बात मानी, अब जल्दी जा, घर पैसा दे के जल्दी जा। हाँ जाए रहूं, अब ही लौट के आयो। अरे बुलाकी, 2-4 जोड़ी कपड़ा डाल लियो, रास्ता को मामला हुआ 4-5 दिन लग जाएंगे। ठीक है पंडित जी।
इतनी कहनाई चली दयो रे भैया, सुन मेरे सब भक्तों सुनिए, कोई मन में अति हर्षाए जी। नाइन को पैसा देके गू चलो रे भैया, सुन मेरे दादा सुन मेरे, कोई नाइन खुशियाँ मनाए जी। मन में सोचत जातू है रे बातो, सब सुनिए मेरे दादा सुनिए, कोई पंडित के ढेंगरा हो जाए जी। प्रश्न करूंगा मैं पंडित से रे नाई, मन में सोचे नाई रे मन में सोचे, कोई लौट रास्ते से हम आए जी। चलो पंडित जी तैयार रह जाओ। तैयार? अरे हम तो कब से तैयार बैठे हैं। देख जी धरो सामान, फटाफट ला दो घोड़ा पे और जल्दी चल। हाँ हाँ। पंडित जी। हाँ बोल। देखो हमारी शर्त ध्यान में रखियो, नहीं को भूल जाओ। ट्रेटर मत करे, मुझे सब ध्यान में, जल्दी कर। ले पंडित जी घोड़ा तैयार है, चलो चलो। की हाँ पंडित जी। देख शाम है गई है, अब घोड़ा को यहीं बांध दे, आराम करके सुबह चलेंगे। जैसी मर्जी पंडित जी। अरे जा पैसे गजू बिछाए भी कौन ले आ? अब वही लायो पंडित जी। हाँ हाँ ठीक है, तू ऐसा कर, उसका भर के दे जा और बाजार चलो जा, भाई भी पीवी को कुछ सामान ले आ और जा घोड़ा को कुछ ले आइयो। ले पंडित जी हुक्का, मैं चलो सामान ले जा जल्दी आइयो। अब जा पंडित से ऐसा कौन सो सवाल पूछूं जाको उत्तर जे ना दे पाए। हे भगवान तू को ऐसो अचरज दिखा जाको को जवाब पंडित के पास ना हो। ये का ये हाथ में नागिन को लेके कहा कह रहे हो? जाए के सुनना चाहिए। मरती मर गई मरती मर गई कह के क्यों कचुनाई गई, मरती मर गई कह के क्यों कचुनाई गई। जे मिल गो सवाल जाको जवाब पंडित का, पंडित को बापू ना दे पावेगो और मैं तो घर क्यों जावेंगो। चलूं जल्दी सामान ले लूं और पंडित को कर दूं खंडित। पंडित जी जे धरो है सामान और जल्दी करो हमारे प्रश्न को समाधान।
देख रे नाई, पहले दे भोजन खवाई, भूख जोरते लगी है भाई। देखो पंडित जी, खानों को घोड़ा की में पहले मेरे प्रश्न को उत्तर दो। देख रे, भूखे भजन न होए गोपाला, और खाए के हम हल करे सवाला। पक्की बात? हाँ पक्की बात। ले पंडित जी, जल्दी ठूसो और हमारे सवालों को जवाब जल्दी घूसो। हाँ हाँ, मैं खाए रहा हूँ। तू ऐसो कर, घोड़ा को दानो डाल दे और खुदऊ दानो नाय खानो खाए ले। भाई बुलाकी, अब तू मेरे पास बैठ और मेरे पैर दबा और अपना प्रश्न पूछ। पैर का पंडित, अगर जवाब ना दो तो तेरा गला दबा दें। क्या कह रहा है? कछु ना पंडित जी, लेटो। हाँ पूछ, प्रश्न पूछ। कहाँ है तेरा? सुनो पंडित जी, जंगल में एक राजकुमार गले में मरी भई नागिन डाले बैठो, और नागिन के मुंह पे मुंह धर के कह रहो कि मरती मरी गई, मरती मर गई, कह के तो कछुनाई गई। कहा दोबारा कहियो। पंडित जी, दोबारा ना तिबारा सुन ले, जाको जवाब तुम्हारे बापू के पास ना है। मरती मर गई, मरती मर गई, कह के तो कछुनाई गई। बताओ जाको जवाब, जल्दी सोचो, न हम चले। अरे बुलाकी, बैठ जा, इतनी जल्दी मत करे और सुन जा को जवाब। सुनाओ पंडित जी। एक राजा तो राजू करे रे, सुनिदा सब बोला की, सुनना कोई प्रजा रही तो हरा साई जी। निज मन में दुख है रही रे, सुन भैया मेरे, सुन भैयो मेरे, कोई रानी महल दुखी आती जी। भैया गद्दी की रे भैया, कोई जाको तो सके संभाल जी। कुल आगे कैसे बढ़े रे, राजा यूं बोले, रानी से बोले, नाई आगे के सुनो हवाल जी। प्रीतम, क्या बात है, आज बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या बताऊं रानी, कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं क्या ना करूं। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रहे हो नाथ? रानी, समझ कर भी ना समझ बन रही हो। हम अपने कुल के बारे में सोच रहे हैं, क्या होगा हमारे कुल का, कौन आगे बढ़ाएगा, कौन ये राजपाट संभालेगा। हमारे मन में तो ये आता है कि हम ये सब छोड़कर कहीं चले जाएं। नहीं सोनू, ऐसा मत सोचिए। रानी, तुम्हें हंसी आ रही है और हमें राजाओं के ताने सुनकर लज्जित होना पड़ता है। हमने किसी का कभी कोई अहित नहीं किया, ना कभी किसी को सताया।
आखिर भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है रानी, किस बात की सजा दे रहा है? अगर हमारे यहाँ संतान नहीं हुई तो क्या स्वामी? तो रानी हम अपने प्राण दे देंगे। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं? क्या? आप कह रहे थे ना कि मुझे हंसी आ रही है। स्वामी, मुझे आज ही पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस राज्य को चलाने वाला आने वाला है। क्या? क्या ये सच है रानी? हाँ प्रीतम, मैं सच कह रही हूँ। हे प्रियवर, आज मैं कितना खुश हूँ। कहीं खुशी में पागल ना हो जाना स्वामी। पागल? अरे मैं तो पागल हो गया हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। मंत्री, संतरी, सभी सुनो, मैं बाप बनने वाला हूँ। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने अपने पति के प्राणों की खातिर उनसे इतना बड़ा झूठ बोला। आप ही लाज रखना, आप ही लाज रखना। ऐसे पंडित कई रहो रे नाई से भैया, सुन मेरे लौआ को आगे सुना में गंगा हाल जी। झूठी खबरी मेलनी करी रे रानी ने भैया, रानी ने भैया, कोई झूठे सुनाए सब हाल जी। ए पुत्र भयो मेरे सुनी सखीरी, बेना अलबेली, मेरी बेन अलबेली, अब मंगलचार कराओ जी। खबर सुनी राजा भगोरे, महलनी को बिरना, रानी पे बिरना, कोने का गाड़ी में गाओ आई जी। देख भाई बुला की जा तरीका ते राजा को रानी ने भरमाए लो। अच्छा, फिर का बहु पंडित जी आगे बताओ, मजा आए रहो। अच्छा, तो भाई बुला की राजा ने रानी के पास जाए के कही। का कही? रानी, मेरी प्यारी, आज मैं खुशी के मारे कहीं पागल ना हो जाऊं। मैंने सुना है हमारे यहाँ कुंवर ने जन्म लिया है। हाँ प्रीतम, ये सच है, इसमें झूठ कैसा? तो जल्दी करो प्रिय, हमें हमारे कुंवर का सलोना चेहरा तो दिखा दो। हमारा पुत्र किस पर गया है? नहीं प्रीतम, आपकी ये तमन्ना अभी पूरी नहीं होगी। तो रानी, ऐसी क्या बात है? प्रीतम, राज पंडित ने कहा है कि अगर इस पर पिता की छाया भी पड़ गई तो ये तत्काल काल के गाल में समा जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं रानी नहीं, हम संतान पाकर निसंतान नहीं होना चाहते। तो प्रीतम, आप अपने पुत्र का चेहरा 18 साल के बाद राज पंडित की आज्ञा पश्चात ही निहार सकते हैं। कोई बात नहीं रानी, हम 18 साल तक सब्र कर लेंगे। आप इसका ख्याल रखना, इसे कभी किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब हम दरबार के लिए चलते हैं। तो जा तेरे रानी ने राजा को उल्लू बना दो। पंडित जी, राजा तो उल्लू बनेगो, अगर मैं हो तो मैं तो ना मानतू। मैं तो कह दे तो ससुरी पूत मेरो और मोए ना दिखावेगी।
ना है भला की रानी ने राजा से पंडित बाई बात जो कह दी। हाँ जी बात तो है। अच्छा छोड़ो, फिर आगे का भाव? फिर धीरे धीरे 18 साल बीत गए। पड़ोसी देशन के राजा आवे और राजा से पुत्र की शादी की बात करो करे। अच्छा फिर का एक दिन राजा रानी के पास आए और बोले, आओ साजन, आज बड़े दिनों बाद याद आई है हमारी। नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है प्रीतम, बताओ ना। रानी, बात यह है कि आज अपने पड़ोसी राज्य के राजा आए थे और कुंवर को देखकर शादी की बात कहने लगे। साजन, शादी तो पक्की कर दो, लेकिन कुंवर की सूरत नहीं दिखा पाऊंगी। क्यों रानी, अब तो 18 साल बीत गए हैं, अब क्या बात है? आपकी बात सही है राजन, पर कल मैंने राज पंडित को बुलाया था। उन्होंने कुंडली देखकर कहा कि अभी कुंवर का दोष समाप्त नहीं हुआ, ये दोष शादी के बाद ही समाप्त होगा। जब तक ना आप और ना ही कोई और निहार सकता है कुंवर को। चलो रानी, कोई बात नहीं, हम कुंवर का रिश्ता पक्का किए देते हैं। हाँ साजन, उनसे कह देना कि कुंवर डोली में सीधा उनके द्वार पर ही उतरेगा, तभी जी भर के निहार लेना। इतनी सुनी राजा चलो रे दरबार में आयो, मंत्री को बुलायो, कहीं राजा को लाओ बोलाई जी। अरे राजा की सुनी मंत्री चलो रे दूजे राजा पे को कह दयो हाल सोनाई जी। सोने के राजा आई गयो रे द्वारे लाला के द्वारे सोना के, आई रिश्ता तो दयो करवाई जी। कुमार दिखाए तेरे द्वार पेरे, सुनी समधी मेरे, सुनी वीरन मेरे, कोई आगे सुना में गंगा हाल जी। हाँ तो भुला की जा तरीका से शादी पक्की है गई और धीरे धीरे शादी का दिन आएगा। पंडित जी, मूड की तो देवमती, सूतना कपास, कोरिया से लट्ठम लाट, छोरा न छोरा की जात, शादी का दीवारन की होगी। देख तुझा भुला की आगे सुन। रानी, हमने सब तैयारियां कर ली हैं, अब तुम कुंवर को सजाकर दुल्हा बनाकर लाओ, बारात लेकर जाना है। प्रीतम, आप डोली भिजवा दें, मैं कुंवर को सजाकर उसमें बिठा दूंगी, आप चिंता ना करें। ठीक है रानी, हम डोली भिजवा देते हैं, आप जल्दी करना। हे भगवान, तू मुझे इस धर्म संकट से निकाल। मैं क्या करूं? किसे दूल्हा बनाऊं? किसको सजाऊं? किसे पालकी में बिठाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं राजा को अब सच बताऊंगी तो राजा मुझे जान से मार डालेंगे और खुद भी अपने प्राण त्याग देंगे। बताओ भगवान, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भगवान?
तो जा तरे बुला की मन में सोच के रानी घर को आई और कहा करो बाने कहा करो पंडित जी। बाने आटे को एक पुतला बनायो और बाकू डोली में धरी के कारों से बोली, सुनो, तुम लोग डोली को लड़की के दरवाजे पर जाकर ही खोलना। अगर तुमने या तुम्हारे राजा ने रास्ते में पर्दा हटाया तो तुम्हारा राजकुमार आटे का पुतला बन जाएगा। जो आ गया रानी साहिबा। क्या बात है प्रिय, देर क्यों कर रही हो? क्या कुंवर अभी तक आए नहीं? नहीं महाराज, कुंवर तो अंदर हैं। आप डोली ले जाओ। चलो कहारो, डोली उठाओ। अच्छा रानी, हम चलते हैं। हे भोलेनाथ, अब दोनों कुल की लाज तेरे हाथ में है। बना दे पुतला लाला रे, बना दे मेरा लाला, ओ त्रिपुरारी ओ भंडारी, ओ त्रिपुरारी ओ भंडारी, बना दे पुतला लाला रे। भक्तों का तो सदा ही भोले तूने मान बढ़ाया है। भक्तों का तो सदा ही भोले तूने मान बढ़ाया है। निर्धन को धनवान किया, कोढ़ी को दीनी काया है। चून का पुतला कर दे ललना, चून का पुतला कर दे ललना, बना दे मेरा लाला, ओ त्रिपुरारी ओ भंडारी, ओ त्रिपुरारी ओ भंडारी, बना दे पुतला लाला रे। तूने गोद भरी ना मेरी, खाली मेरी झोली थी। तूने गोद भरी ना मेरी, खाली मेरी झोली थी। पति के प्राण बचाने खातिर झूठ मैंने बोली थी। अब तो कलना लगा तू पलना, अब तो कलना लगा तू पलना, बना दे मेरा लाला, ओ त्रिपुरारी ओ भंडारी, ओ त्रिपुरारी ओ भंडारी, बना दे पुतला लाला रे।
समधिया तेरे दर से तभी हटेगी जब मुझे मेरे बेटे की खबर मिलेगी, नहीं तो मैं यही जान दे दूंगी। फिर का भाव पंडित जी? अब सुनो बुला की भोले का चमत्कार। और डोली लेके कहार एक पेड़ के नीचे आई और डोली रखकर आराम करने लगे। वहीं पे एक इच्छाधारी नाग नागिन को जोड़ा रहे तो और डोली देख के वो आपस में बात करने लग गई। कहा प्रिय, ये डोली देख रही हो? हाँ प्रीतम, देख रही हूँ। कोई दुल्हन अपने पति के घर या अपने पति के घर से अपने बाबुल के घर जा रही होगी। नहीं प्रिय, इस डोली में कोई दुल्हन नहीं, दूल्हा है। दुल्हा? हाँ, दुल्हा, वो भी आटे का। क्या? हाँ प्रिय। प्रीतम, ये क्या अजीब नजारा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रिय, बात ऐसी है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि डोली में कुंवर नहीं, पुतला है, और जिस लड़की से विवाह होने जा रहा है उसे भी नहीं पता। प्रीतम, ये तो उस लड़की के साथ बहुत अन्याय होगा। जब उसे पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ सोचा है? हाँ प्रिय, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर तुम राजी हो तो एक युक्ति है जिससे कि उस लड़की को पति और राजा को पुत्र मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रिय, मैं एक दिन के लिए राजकुमार बनकर इस डोली में बैठ जाता हूँ और विवाह करके लौटते मैं यहीं उतर जाऊंगा। नहीं प्रीतम, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्रिय, सिर्फ एक दिन की तो बात है, कल वापस आ जाऊंगा। नहीं प्रीतम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। कहीं तुम उस लड़की के मोहजाल में फंस गए तो और यहाँ नहीं आए, मैं क्या करूंगी? नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि कल वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है प्रीतम, जाओ, लेकिन अपनी कसम का ध्यान रखना। कसम भूल मत जाना। हाँ हाँ प्रिय, जो कसम मैंने खाई है उसे नहीं भूलूंगा। ये क्या तमाशा हो रहा है? फिर का भाव पंडित जी? फिर का भाव के नाती गलत सिद्ध गो, पहले पानी लेके आ तब बता बेंगो। अच्छा पंडित जी। ले पंडित जी पानी। अब सुन बुला की आगे की बात सुनाओ। डोली तो पहुंची द्वार पेरे, बिटिया के लोगो, राजा के लोगो, गोसाई जी। देखो कुमार छाती लगा, राजा ले गयो भीतर, राजा ले गयो भीतर, को मंडप दयो बेटा लाई जी। बामरे तो पड़ गई कुमार गिरे, सुन भैया मेरे, सुन लाला मेरे, को लौट वहीं पे गए आई जी। प्यारी से बोलो अब नागा तोरे, लगो शंका आई, लगो शंका आई, कोई लगो शंका करी आई जी। इस तरह नाई वो नाग नागिन के पास पहुंच गयो। प्रिय, ओ प्रिय, कैसे उदास बैठी हो? देखो हम आ गए। स्वामी, मैं बहुत घबरा गई थी। पहले हमारी बात सुनो। कहो, क्या कहना
जाना चाहते हो? प्रिय, अगर हम अभी उस डोली में नहीं जाएंगे तो वो लड़की यहीं पर जान दे देगी। क्या तुम ये कलंक सह लोगी? आप साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? हे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि दुल्हन को उसकी ससुराल तक छोड़ाऊँ। 2-3 दिन में वापस आ जाऊँगा। नहीं प्रीतम, मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगी। अगर तुम चले गए और लौट कर नहीं आए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। नहीं स्वामी, अब मैं नहीं जाने दूंगी। मान जाओ प्रिय, हम तुम्हारी कसम खाते हैं। क्या हम पर विश्वास नहीं है? हम कसम खाकर गए थे कल, तो क्या आज वापस नहीं आए? ठीक है स्वामी, चले जाओ, पर 3 दिन में वापस आ जाना। कहीं पर स्त्री के मोह पाश में बंधकर वहीं मत रह जाना। नहीं प्रिय, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी कसम खाकर जा रहा हूँ। अब तो नाई नागने नागने को बातन में फुसलाए लो। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आगे की कहो, दिन निकर व्यवहार हुए। अब डोली पहुंच गई द्वारे पे। इतने बाकी जो मैया हती रानी वो बाई मंदिर में हती। बाई एक दासी ने आके जब बतायो कि महारानी आपके बहू बेटा आ गई है, तो भाई नाई बाकी किसी ने को पार नहीं रहा। अच्छा फिर का भाजी भाजी गई कमरा में, बहू बेटा बैठे थे। जैसे ही बाने उनको देखो गद गद है गई, कंठ लगाए ले और फिर बाई मंदिर में आए गई। हे भोलेनाथ, तेरी बहुत बहुत आभारी हूँ। तूने मेरी लाज रख ली भोला, तूने मेरी लाज रख ली। तो भाई बुलाकी जा तरीका ते 2 दिन बीती। राजकुमार के रूप में नाग तो अपनी नागिन को भैया और नई रानी के संग में रंगरेलियां मनाने लगा। इतने का वो पंडित जी, एक बात कहूँ, बताओगे? हाँ पूछ। जे रंगरेलियां का होते हैं और जा कैसे मनाते हैं? तेरे की रो नगुआ को नगुई। अरे एक बात बता, तेने अपनी घरवाई के संग में रंगरेलियां नहीं बनाई तो चवन्नी ठन्नी कैसे है गई? अच्छा, तो जाते कहते हैं रंगरेली, मैं तो समझो कि रंगरेली को अच्छी चीज होगी। चल छोड़, अब इतने नागिन की सुन। भगवान, मेरे प्रीतम को 2 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए। कहीं पर स्त्री के रूप जाल में फंसकर मुझे भूल तो नहीं गए? तुम कहाँ हो पिया, ये धड़के जिया, तेरी आस सताती है, जले मेरा ये मन, रोते हैं नयन, मुझे नींद आती है, मुझे नींद आती है।
ये धड़कता है दिल पिया कर तू मिल, मेरा दिल को जलाती है। तुम कहाँ हो पिया, ये धड़कता जिया तेरी याद सताती है, तेरी याद सताती है। तुम कहाँ हो पिया। ऐसा क्या था नहीं इस तन में, जो तुझको मिला सो तन में, जो तुझको मिला सो तन में। तन से तन को मिला उस तन से, आग मेरे लगा दी तन में, आग मेरे लगा दी तन में। वहाँ खुश तेरा तन, वहाँ खुश तेरा तन, यहाँ जलता है तन। तन से जान तो जाती है, तेरी याद सताती है, तेरी याद सताती है। तुम कहाँ हो पिया। बिना तेरे सुनो नागराजा, नागिन तो ये जी ना सकेगी, नागिन तो ये जी ना सकेगी। पर स्त्री के संग में साजन, धीर कैसे ये दिल में धरेगी, धीर कैसे ये दिल में धरेगी। बिना तेरे सजन, बिना तेरे सजन, लगे मेरा नमन, प्रेम से आप बुलाती है। तुम कहाँ हो पिया, ये धड़के जिया तेरी याद सताती है, 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 तेरी याद सताती है। तो भाई नाई, इधर तो नागिन प्रेम में डूबी हुई नाग को याद कर रही है। और बिते का है रो पंडित जी। ले अब उधर की सुन। प्रिय, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा कैसे उतरा हुआ है? कुछ नहीं प्रीतम, एक सप्ताह बीत गया हमें आए हुए। यही महल में घूम घूम कर थक गई हूँ मैं। क्या तुम्हारे यहाँ बाहर घूमने की कोई जगह नहीं है? हाँ हाँ प्रिय, क्यों नहीं, यहाँ तो बहुत जगह है।
तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अब तो कह दी, चलो अब घुमा लाओ। देखो प्रिय, कितना सुंदर नज़ारा है। हाँ प्रीतम, बहुत ही प्यारा है। तो प्रिय, इस प्यारे नज़ारे में कुछ ऐसा कहो कि जन्म जन्मांतर नहीं भूलें। हाँ प्रीतम, कहूँगी, पर आपको भी साथ देना होगा। हाँ हाँ प्रिय, कहो ना। तेरे सिवा ना हो कोई भी अब दूजा। सिंदूर रहे ये अमर करूं मैं पति पूजा। तेरे सिवा ना हो कोई भी अब दूजा। सिंदूर रहे ये अमर करूं मैं पति पूजा। तू हीर में राजा यही सब लोग कहेंगे, हम साथ रहेंगे। सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर। सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर। प्यार करें हम इतना दुनिया जल जाए। लैला मजनू देखे उनको खल जाए। प्यार करें हम इतना दुनिया जल जाए। लैला मजनू देखे उनको खल जाए। दो जिस्म होकर जान तो हम एक रहेंगे, हम साथ रहेंगे। सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर। सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर। मेरी बाहों में आकर तुम खो जाओ। जुल्फों के साए में सिर रख सो जाओ। मेरी बाहों में आकर तुम खो जाओ। जुल्फों
तुम ही मेरी दिलबर, सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर। ना अब जुदा होंगे कभी हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर, सुन लो मेरे प्रियवर, तुम ही मेरी दिलबर, सुन लो मेरे प्रियवर। तुम ही मेरी दिलबर। चलो प्रिय, बहुत देर हो गई, शाम होने को है। हाँ प्रीतम, चलो। आज तो दिन का पता ही नहीं चला कैसे कट गया। हे प्रिय, आज न जाने अचानक सचमुच तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन ना प्रिय, मैं वहाँ आना तो चाहता हूँ पर आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे आने पर राजा, रानी और ये लड़की सभी अपनी जान दे देंगे और यहाँ की जनता भी राजा विहीन हो जाएगी। तुम तो अकेले दुख सह लोगी, पर यहाँ बहुत लोगों को दुखी होना पड़ेगा। इसलिए मुझे माफ़ करना प्रिय, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना प्रिय, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना प्रिय, मुझे माफ़ करना। हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। आज 15 दिन बीत गए, मेरा नागराज नहीं आया। मुझे बहुत याद आ रही है। प्रीतम, आ जाओ प्रीतम, आ जाओ। बिना तुम्हारे नहीं रह पाऊंगी। आ जाओ नागराजा, आ जाओ।
हे भोले, तुझसे तेरी सेविका विनती करती है, मुझे मेरे प्रीतम का पता तो बता दो। अगर पता नहीं बताते तो मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो भोला, अपने पास बुला लो। धन्य हो भोले, बिना बताए सब कुछ बता दिया, मुझे मेरी शक्ति की याद दिला दी। अब मैं अपने नाक की खुशबू के सहारे उस तक पहुंच जाऊंगी। मेरा प्रीतम जहां भी होगा, अब मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। अरे ये तो महल की तरफ आ रही है, अब क्या करूं? सेवक, सेवक! कहिए युवराज, कैसे याद किया सेवक को? सेवक, जाओ महल के चारों तरफ आग लगवा दो। आग 24 घंटे जलनी चाहिए। द्वार पर द्वारपालों से जाकर कह दो पहरा मुस्तैदी से लगाएं, जिससे कि कोई भी नाग या नागिन महल की तरफ आने ना पाए। जो आज्ञा युवराज। मेरा नागराज इसी महल में है, लेकिन महल के चारों तरफ तो आग लगी है और दरवाजे पर पहरा है। मैं अंदर कैसे जाऊं? तो भाई नाई जा तरीका दे बाको अपनी एक शक्ति को और पता चलेगा और उड़ के मेले में पहुंच गई। अच्छा, लड़की को डसूंगी। जब ये मर जाएगी तो मेरा नागराज, मेरा प्रीतम मुझे मिल जाएगा। मगर इस लड़की का क्या दोष? दोष तो मेरे प्रीतम का है। मैं अपने प्रीतम को डस लेती हूँ। मैं ये क्या करने जा रही हूँ? मैंने अपने प्रीतम को डस लिया तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो फिर भी अकेली ही रह जाऊंगी। और जब ये लड़की देखेगी तो ये भी अपने पति के वियोग में अपनी जान दे देगी। तो क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है मैं अपनी जान दे